आखिर भारत में धर्मांतरण के कितने सेंटर हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक के बाद एक कई शहरों में कट्टरपंथी साजिशों का खुलासा हो रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे महाराष्ट्र के नासिक में, जहां कॉर्पोरेट ऑफिस में धर्मांतरण का खेल सामने आया। यहां धर्मांतरण गैंग इंदौर में भी एक्टिव है, जहां हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण की साजिश की गई। तो यूपी में मुजफ्फरनगर में एक हिंदू लड़के को नमाज पढ़ने पर मजबूर कर दिया गया। इधर बहराइच में भी धर्मांतरण का एक नया चैप्टर सामने आया है। देखिए। पहले नासिक कॉर्पोरेट ऑफिस बना धर्मांतरण सेंटर, फिर पंचवटी इंजीनियरिंग कॉलेज बना धर्मांतरण का अड्डा, नागपुर में भी धर्मांतरण का काजी एक्सपोज और अब यवतमाल 34 लड़कियों से धर्मांतरण की साजिश। देवाभाव के राज में हिंदू बेटियों के साथ बड़ी साजिश का खुलासा हुआ। नासिक से नागपुर, पंचवटी से यवतमाल तक महाराष्ट्र के शहर शहर में धर्मांतरण का जाल बिछा है। नागपुर पुलिस की गिरफ्त में आए फाजिल काजी नाम के इस शख्स पर आरोप है कि एनजीओ के नाम पर अवैध धर्मांतरण का धंधा चला रहा था। फाजिल काजी पर लगे आरोपों की बात करें तो दिखावे के लिए फाजिल काजी यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी नाम का एनजीओ चलाता है, लेकिन एनजीओ की आड़ में अवैध धर्मांतरण करा रहा था। इतना ही नहीं, ये महिलाओं को इस्लामिक कपड़े पहनने और इस्लामिक रीति रिवाज का पालन करने पर मजबूर करता था। इस बात की भी जांच की जा रही है कि एनजीओ को कौन और कहां से फंडिंग कर रहा था। पिछले कुछ साल में एनजीओ को कितने पैसे मिले। इस आरोपी के खिलाफ एक नहीं बल्कि कई लड़कियों ने शिकायत की। मामले की तह तक जाने के लिए फॉरेंसिक लैब की भी मदद ली जाएगी। पुलिस के मुताबिक काजी के खिलाफ यौन शोषण, धमकी, साइबर स्टॉकिंग और आईटी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। लड़कियों का कंप्लेंट ये था, उसमें जो कंप्लेनेंट जो फर्स्ट कंप्लेनेंट है उसके साथ उसने कुछ मोलेस्टेशन वगैरह किया है, विनय भंग किया है। और बाकी जो लड़कियां हैं उनके साथ भी कुछ मुस्लिम धर्म के बारे में, आप नमाज पढ़ो, आप दुआ मांगो या रोजा पकड़ो, ऐसे कुछ बातें उसने उसके साथ बताया। हालांकि लड़कियां ने वो बातें मानी नहीं, लेकिन ये उनको बताता रहता था। साथ में कुछ लड़कियां इससे जॉब छोड़ के चली गई कुछ रीजंस की वजह से। कुछ लड़कियां अभी तक काम कर रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए नागपुर पुलिस के अलावा एटीएस ने भी जांच शुरू कर दी, क्योंकि ये मामला सिर्फ धार्मिक दबाव तक सीमित नहीं था। आरोप है कि एनजीओ यानी धर्मांतरण सेंटर में काजी हिंदू लड़कियों की निजी जिंदगी में भी दखल देता था। उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए फर्जी सोशल मीडिया आईडी बनाई, यहाँ तक कि महिलाओं की निजी जानकारी जुटाकर उन पर मानसिक दबाव बनाया जाता था। नागपुर ही नहीं, यवतमाल से भी धर्मांतरण के खेल का बड़ा खुलासा हुआ। बीजेपी के जिला अध्यक्ष एडवोकेट प्रफुल्ल चौहान ने दावा किया कि यवतमाल के रालेगांव, केलापुर, कलंब तालुकों की 34 लड़कियों को कथित तौर पर बेचा गया। सिर्फ राज्य के भीतर ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी लड़कियां बेची गई, उनका जबरन धर्मांतरण कराया गया। लव जिहादचा एक अँगल आलाय। तर या ऑडिओ क्लिप मध्ये असं लक्षात आलं की मजहर कुरेशी आणि त्याची मिसेस हे दोघं हे पूर्ण सिंडिकेट चालवत आहेत आणि या सिंडिकेटच्या माध्यमातून हिंदू मुलींचं धर्मांतरण करणे आणि त्यांना पुढे वेश्या व्यवसाय करे अशी शंका यामध्ये उपस्थित होते आहे। बीजेपी ने इस मामले को लव जिहाद से जोड़ते हुए आरोप लगाया कि इस नेटवर्क के जरिए प्लानिंग के साथ धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इस आरोप के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और सवाल उठ रहे हैं, अगर ये आरोप सही है तो इतनी बड़ी संख्या में लड़कियों की तस्करी कैसे हुई और प्रशासन को इसकी भनक क्यों नहीं लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।